अच्छा, आज ये इसको इम्प्लीमेंट करना हमारा रह गया था, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। इसकी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी थी, इनफैक्ट पढ़ाई नहीं थी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स उस वक्त हमारे चल रहे थे, लॉकडाउन के दिनों की बात है। उस वक्त ये कोर्स टॉपिक मैंने कवर किया था, तो ये रिकॉर्डिंग इसकी मैंने आपको दी थी, तो वहाँ से आप ये इसकी थ्योरी बखूबी अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर किसी ने देखा है और उसको समझ नहीं आया तो कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें। किसी को पता है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर यूज़ क्यों किया जाता है? जी, इसका मकसद होता है दो बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करना। ठीक है, कंपैरिजन के लिए ये होता है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। नाम से जाहिर है कि ये मैग्नीट्यूड को कंपेयर करता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? बाइनरी नंबर्स, ठीक है, बिट्स में क्या बाइनरी इनपुट पोर्ट्स है या आउटपुट पोर्ट है, उस पर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड अ मैग्नीट्यूड। जो भी बाइनरी नंबर होगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो उन दो बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करना इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड कंपैरिजन। तो इसको अगर इम्प्लीमेंट करना हो यूजिंग कॉम्बिनेशनल सर्किट्स तो किया जा सकता है। तो उसको अब फिर फर्दर हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे सिमुलेटर के अंदर। सो तीन ही तरह के कंपैरिजन पॉसिबल है मैथमेटिक्स में। या दो नंबर्स आपस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, या पहला नंबर दूसरे से छोटा हो सकता है, या पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है। चौथा कोई कंपैरिजन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये तीन ही कंपैरिजन होते हैं। तो इनके लिए हमने अगर इसको डिजिटली सॉल्व करना हो इस मैथमेटिक्स को विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स, तो वो किया जा सकता है फॉर बाइनरी नंबर्स। तो उन उसके लिए ये तीन इक्वेशंस आती हैं। ये अब इक्वेशंस कैसे आई और इन इक्वेशंस को देख के ये सर्किट बना है, ये जो बड़ा सा सर्किट बना है ये इन इक्वेशंस को देख के बना है। ये आपको थ्योरी वाला जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उससे समझ आएगा ये मैंने कैसे किया है। अगर अभी तक किसी ने भी देखा तो मैं आपको सरसरी सा समझा देता हूँ, लेकिन आपने अगर सही तरह समझना है तो आपको वो रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये दो नंबर्स को कंपेयर कर रहा है, ए और बी को, और वो दोनों ही 2 बिट्स के नंबर है। ठीक है, ए इज ऑल्सो अ 2 बिट नंबर, बी इज ऑल्सो अ 2 बिट नंबर। स्क्रीन तो नज़र आ रही है ना सबको? जी सर, आ रही है। जी। सो A0 A1 B0 B1, इसका मतलब है ये ए और बी 2 बिट्स के नंबर है। अब ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट है, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा रश मचा हुआ है। तो ये कैसे बनेगा? ये ऐसे डायरेक्ट नहीं बन जाना, हवाई तीर नहीं हमने कोई मारा, बल्कि ये इस इक्वेशंस को देख के बना है। इन तीन इक्वेशंस को देख के ये देखें ना, जो ए इज़ लेस देन बी है, दिस इज ए इज़ लेस देन बी, इसकी इक्वेशन कैसे निकली है? इसमें आप ये देखें तीन एंड गेट्स हैं, यहाँ पे भी तीन एंड गेट्स हैं, और ये दो बार और भी हो रहा है तो और गेट है। अब इनकी ये जो लिटरल्स हैं, ये टर्म्स कैसे आई हैं ये अभी देखते हैं। ऐसे ही ए इज इक्वल टू बी के केस में 1 2 3 4 एंड गेट्स हैं, 1 2 3 4, तो ये चार एंड गेट्स आ गए मेरे। और इन सब की जो आउटपुट है वो और हो रही है, इन सब की आउटपुट और हो रही है, 4 बार और है। एक ये 2 3 4, और गेट की चार इनपुट्स हैं। सो दिस विल गिव यू ए इज इक्वल टू बी का केस। और ऐसे ही ए ग्रेटर देन बी के केस में अगेन हमारे पास 3 एंड गेट्स हैं और एक और गेट है। अब रहा सवाल ये इन इक्वेशंस का ये कैसे आई हैं, तो इसके लिए हमें एक लेक्चर और मज़ीद पीछे जाना पड़ेगा। वहाँ से हमें पता चलेगा, लेक्चर 33 में ये मैंने चीज़ डिफाइन की हुई है सारी। तो उसमें हमने जिस तरह हम नॉर्मली तो टेबल से स्टार्ट करते हैं तो वैसे ही मैंने स्टार्ट किया। ये दोनों नंबर्स मैंने इस तरह लिख लिए थे, A0 A1 B0 B1, ये हमारा पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था। अब इनका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए मैंने कॉलम्स बना लिए तीनों के लिए। ए लेस देन बी के लिए कॉलम बना लिया, ए इज इक्वल टू बी के लिए कॉलम बना लिया, और ए ग्रेटर देन बी के लिए। ए लेस देन बी, अब मुझे जहाँ जहाँ पे ए लेस देन बी होगा ना
उधर उधर मुझे, अब ये टोटल 4 बिट्स थी तो 16 कॉम्बिनेशन मैंने लिख लिए, ये आपको लिखने आते होंगे, ठीक है। 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर 4 बिट्स, और हमने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखे तो 16 बने। अब ए इज लेस देन बी, कहाँ कहाँ पे, जहाँ जहाँ ए इज लेस देन बी होगा वहाँ वहाँ मैंने 1 लिख दिया। तो फर्स्ट लाइन में देखें तो ए लेस देन बी है, देखें ए है 0 0, बी है 0 0, सो ए लेस देन बी नहीं था, वहाँ पे 0 आ गया। सेकंड लाइन में देखें तो ए 0 0 है, बी 0 1 है, तो इस केस में क्योंकि ए इज लेस देन बी है तो मैंने इसलिए 1 लिख दिया। ऐसे ही थर्ड लाइन में भी 0 है ए और बी 1 0 है, तो अगेन ए इज लेस देन बी, यहाँ पे भी 1 आ गया, ठीक है। थर्ड में भी ऐसे ही 1 आएगा क्योंकि लेस है। फोर्थ में देखें ए में 0 1 है और बी में 0 0 है, अब इस केस में ए लेस देन बी नहीं हुआ बल्कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0 आया। ऐसे ही मैंने सारे ये कॉम्बिनेशन देख लिए ए लेस देन बी के लिए। इसमें किसी को कंफ्यूजन? नो सर। ऐसे ही ए इज इक्वल टू बी का कॉलम हमने बना लेना है, उसमें बस जस्ट ये देखना है कि जहाँ जहाँ ए और बी इक्वल होंगे ना, दोनों बिट्स, एक बिट नहीं दोनों बिट्स इक्वल होंगे, वहाँ वहाँ मान लेते हैं। तो ये टोटल ऐसे 4 जगहें आती हैं जहाँ पे ये इक्वल है। एक फर्स्ट लाइन में 0 0 हैं दोनों, फिर जनाब यहाँ पे हमारे पास 0 1 के केस में ये इक्वल है, और ऐसे ही 1 0 और 1 0 के केस में इक्वल है, और फाइनली 1 1 और 1 1 के केस में। बाकी तमाम केस में वो इक्वल नहीं है। और ऐसे ही ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी के का कन्वर्स हो जाएगा। सो वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ ए ग्रेटर देन बी होगा वहाँ वहाँ हमने 1 लिख दिया, बाकी सारे। फिर जब ये कॉलम्स आ गए, अब आपने कॉर्नर मैप के थ्रू इनको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले मैं ए लेस देन बी के लिए अलहदा कॉर्नर मैप बनाऊँ, तो ये बना लिया, उसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन आई जो मैंने सर स्क्रीन पूरी नजर नहीं आ रही। इधर लिखी हुई है। आ रहा है, पूरा पूरा नजर आ रहा है? आ रहे आ रहे आ रहे अब सर। चलो ठीक है। तो बेटा ये मैं बता रहा था कि इसको टेबल को देख के आपने के मैप बनाना होता है, कार्नोफ मैप, और उससे आपके पास जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन गई। तो ये इसी तरह मैंने ए लेस देन बी की पहले इक्वेशन बना ली, फिर इस कॉलम के लिए अलहदा मैं यहाँ पे ये ए इज इक्वल टू बी का केस है, उसके लिए ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी इक्वेशन भी लंबी आई है। इसमें इसमें 4 एंड गेट्स लगेंगे हर मिन टर्म के लिए, और फाइनली ऐसे ही ए ग्रेटर देन बी के लिए मेरे कुछ ऐसा सिनेरियो बना। तो यहाँ से ये इन तीनों स्लाइड से ये इक्वेशंस मैंने ग्रैब कर ली। अब वापस मैं लेक्चर 35 पे चला जाता हूँ। तो ये तीनों इक्वेशंस आपको समझ आ गई कैसे बनाई है, कार्नोफ मैप से। अब इन इक्वेशंस को देख के ये चीज़ बनाई थी, ठीक है। इन इक्वेशंस को देख, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम सर्किट इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, हमें सर्किट को देख के, डायग्राम को देख के इतना नहीं समझ आता जितना इक्वेशंस को देख के आ जाता है। तो आप वहाँ पे इक्वेशंस का सहारा ले लें, दोनों चीज़ें आप सामने रख लें, जो आपको इजी लगता है। किसी को विजुअली देख के ज़्यादा अच्छा समझ आता है, किसी को इक्वेशंस के थ्रू ज़्यादा समझ आता है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो सर्किट इसको देख के ड्रॉ कर लें या इक्वेशंस को देख के ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लॉजिक सिमुलेटर मैं अपना ओपन कर लेता हूँ। जी, लॉजिक सिमुलेटर की स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। चलो, अब हमारा काम हो गया आसान। कैसे आसान? अब हमने इनपुट्स और आउटपुट पोर्ट सबसे पहले डिफाइन करते हैं। इनपुट पोर्ट्स कितनी हैं? 2 हैं और 2 बिट्स की हैं, यानी टोटल 4 बिट्स। तो वो मैं इधर डिफाइन कर लेता हूँ। दिस इज A0, A1, B0, आउटपुट मुझे कितनी चाहिए होंगी? मुझे
तीन आउटपुट चाहिए होंगे। एक मुझे चाहिए ए लेस देन बी के लिए, तो मैं शो करा देता हूँ। एक मुझे चाहिए ए इक्वल बी के लिए, एक चाहिए ए ग्रेटर देन बी के लिए। तो ये तीन बिट्स मैंने इस तरह डिफाइन करेंगे। अब आपने सर्किट को देखना है और आपकी मर्जी है, आप सर्किट को देख लें या इक्वेशंस को देख लें। मुझे इक्वेशंस को देख के ज़्यादा बेहतर समझ आता है, तो मैं इक्वेशन को देख के इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। एक तो मुझे ये चीज़ पता है कि मुझे हर इनपुट का इन्वर्टर भी चाहिए, तो मैं 4 इन्वर्टर्स यहाँ से ग्रैब कर लेता हूँ और इनको प्लेस कर देता हूँ अपनी इनपुट्स के आगे, क्योंकि समटाइम्स मुझे इन्वर्टेड इनपुट भी चाहिए, तो उसके लिए मैं ये काम करूँगा। यहाँ से आपके पास इन्वर्टर आ जाएंगे। ये 4 इनपुट्स भी आ गए, 4 इन्वर्टर्स भी आ गए। देन मैं अपने सर्किट बल्कि इसको देखूं तो फर्स्ट मुझे एंड गेट में चाहिए A1 कॉम्प्लीमेंट और B1 एज इट इज़। सो एक मैं एंड गेट पकड़ लूँगा, जो फर्स्ट मेरा एंड गेट होगा। टोटल मुझे 3 चाहिए ना, इसके लिए 3 एंड गेट्स ले लेते हैं। ये देखें 3 एंड गेट्स हैं। अब ये जो फर्स्ट एंड गेट है इसकी है A1 कॉम्प्लीमेंट B1। सो A1 कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये है, इसको आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, फॉरगेट अबाउट द नीटनेस फिलहाल। और B1 एज इट इज़ था, तो B1 एज इट इज़ आ गया। देन आई हैव सॉरी, यहाँ पे थ्री इनपुट एंड गेट्स है, ठीक है। सो आई हैव टू, इसको मुझे डिलीट करना होगा और थ्री इनपुट एंड गेट, क्योंकि ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है पहले से, ये यूज़ करना होगा। सर आपने B1 का नॉट ले लिया। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है। B1 का नॉट नहीं लेना बल्कि B1 पॉजिटिव लेना। गुड बेटा, थैंक यू। तो इसको हम कर देंगे यहाँ से, ये चीज़ लेनी चाहिए। आप सही हो गए, ठीक है बेटा, गुड, वेरी गुड। वरना आउटपुट ख़राब हो जानी थी हमारी सारी। जी, अब A1 का कॉम्प्लीमेंट A0 का कॉम्प्लीमेंट और B0 एज इट इज़। सो A1 का कॉम्प्लीमेंट A0 का कॉम्प्लीमेंट और B0 एज इट इज़, यहाँ से इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना। ये हो गया, ठीक है। और थर्ड है A0 का कॉम्प्लीमेंट है और B0 B1। A0 का कॉम्प्लीमेंट ये रहा और B0 B1 यहाँ से आएंगे हमारे। ये B1 आ गया और ये B0, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई A लेस देन बी की। इसके आगे हम और गेट लगाएंगे, 3 इनपुट और गेट, और ये मुझे आउटपुट दे देगा यहाँ पे A लेस देन बी का केस। ठीक है, अब करते हैं A इज इक्वल टू बी का केस, जिसके अंदर 4 एंड गेट्स हैं और चारों की अगर आप देखें ना तो 4 बिट्स के हैं ये चारों। तो काम थोड़ा हमारा टाइट हो जाएगा। 4 बिट्स के मुझे 4 चाहिए एंड गेट। ये इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। इसमें क्या होगा जी, इसमें पहले सारे कॉम्प्लीमेंटेड आ रहे हैं। पहले वाले में देखें A1 कॉम्प्लीमेंट, A0 कॉम्प्लीमेंट, B1 कॉम्प्लीमेंट, B0 कॉम्प्लीमेंट, तो सारे ही कॉम्प्लीमेंट हम बारी बारी इसको असाइन कर देते हैं। पहला हो गया।
दूसरे में क्या है, A1 कॉम्प्लीमेंट है और A0 कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है, B1 कॉम्प्लीमेंट है और B0 नहीं है। सो A1 कॉम्प्लीमेंटेड है, A0 नहीं है। ऐसे ही B1 कॉम्प्लीमेंटेड है और B0 नहीं है। ये आई नो काफ़ी रफ सा बन रहा है, लेकिन हमें आउटपुट से गर्ज है फिलहाल, क्योंकि स्पेस कम होनी। यहाँ पे भी रफ बना है तो जाहिर है वहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट है जनाब, सारे पॉजिटिव हैं, A1 A0 B1 B0, तो सारे पॉजिटिव उठा लें यहाँ से, ये 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 और ये। और फाइनली लास्ट वाला जो है उसमें A1 A0 वाले पॉजिटिव हैं, B1 और B0 सॉरी कॉम्प्लीमेंटेड है। सो A1 पॉजिटिव आएगा और B0 A0 कॉम्प्लीमेंटेड। ऐसे ही B1 पॉजिटिव और B0 का कॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है ना? हाँ जी यही था। ठीक हो गया। अब इसको मैं सारी ये चारों को और करवाऊंगा विद अ 4 बिट और गेट। आई नीड अ 4 बिट और गेट, जो कि ये रहा। ये इक्वालिटी का केस है। सो आप देख लें, हमारी अभी से वो इनपुट हाईलाइट होगी। क्यों? क्योंकि इस केस में 0 0 है ना, इक्वल है, तो इसलिए उसने A इक्वल B1 कर दिया। तो यहाँ से अभी वेरीफाई हो गया कि हमने सर्किट ठीक बनाया है। अब लास्ट केस हमारा रह गया A ग्रेटर देन B का। उसकी इक्वेशन ये रही। सो मुझे 3 एंड गेट्स चाहिए, एक 2 बिट्स का और बाकी 3 3 बिट्स के। सो एक जिस तरह ऊपर था। सो एक एंड गेट में अब जगह मेरे पास थोड़ी है, यहाँ पे एक यहाँ पे लगा देता हूँ, बल्कि अगर इसको मैं थोड़ा सा इधर मूव करा दूँ तो यहाँ मेरे पास स्पेस बन जाए ग्रेटर देन, क्योंकि ये तो बन गया ना सर्किट। अब बेशक इसको मैं यहाँ जहाँ मर्जी ड्रैग करके ले जाऊँ, सर्किट मेरा कंप्लीटेड है। तो अब मैं स्पेस बनाने के लिए इसको मूव किए, और 3 बिट एंड गेट चाहिए मुझे 2, और इस तरह ही मुझे 3 बिट और गेट भी यहाँ चाहिए होगा ऑब्वियसली। तो 3 बिट और गेट भी मैं एक यहाँ पे कर लेता हूँ। इनको कनेक्ट करवा देता हूँ, बाद में फिर इसकी इनपुट्स पे आते हैं। अच्छा जी, पहला जो एंड गेट है दो इनपुट्स का, उसमें क्या है, उसमें A1 B1 कॉम्प्लीमेंटेड है। सो A1 एज इट इज़ है और B1 का कॉम्प्लीमेंटेड है ये। ऐसे ही A0 अनकॉम्प्लीमेंटेड है और B1 B0 कॉम्प्लीमेंटेड है। A0 अनकॉम्प्लीमेंटेड ये रहा, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंटेड थे B के। और फाइनली B0 कॉम्प्लीमेंटेड है और A1 अनकॉम्प्लीमेंटेड। B0 कॉम्प्लीमेंटेड है यानी कि ये, और बाकी ये दोनों अनकॉम्प्लीमेंटेड। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ 2 बिट कंपेयर के नाम से। चिप क्रिएट होगी, इसको पहले चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप A लेस देन B का केस देखें। A हम 0 0 रखते हैं और B को करके देखते हैं कोई वैल्यू साइन। शायद देखें इस केस में 0 0 0 1, A इज लेस देन B है, इस तो A लेस देन B हाईलाइट हो गया। ऐसे ही 1 0 के केस में भी A 0 0 है, B 1 0 है, अगेन A इज लेस देन B, तो A लेस देन B की हाईलाइट हो गई। और अगर A 1 1 भी हो तब भी A 0 0 है, A इज लेस देन B है, अभी भी है 1। तो इसका मतलब है ये A लेस देन B हमारा सारा ठीक काम कर। अब हम A इक्वल टू B का केस 0 0 हम देख चुके हैं। 0 0 में ये इक्वल 1 ऑलरेडी आ रहा था। अब हम 0 1 0 1 पे देख लेते हैं। 0 1 0 1 पे भी ये इक्वल है, तो ये इक्वल का साइन ऑन है। ऐसे ही 1 0 में देखते हैं तो उस केस में भी ये इक्वल शो करा रहा है यानी से, और फाइनली 1 1 में भी इसको ये शो कराना चाहिए, वो भी करवा रहा है। सो ये हमारे ऊपर वाले दोनों तो करेक्ट हैं। अब रह गया ग्रेटर देन B का केस। सो A शुड बी ग्रेटर देन B। सो लेट्स से A 1 है और B 0 0 कर देते हैं। सो A ग्रेटर देन B ऑन हो गई। ऐसे ही 1 0 के केस में भी
ए ग्रेटर देन बी है ऑन, और 1 1 के केस में भी ए ग्रेटर देन बी ऑन। सो हमने सारे केसेस वेरीफाई कर लिए, ये सर्किट हमारी चिप सही बन गई है। 2 बिट्स का कंपैरेटर सर्किट बना लिया हमने, इसको सेव करवा लें, क्रिएट करवा लें 2 बिट कंपैरेटर के नाम से, 2 बिट कंपैरेटर डन। तो ये हमारा चिप तैयार हो गई 2 बिट कंपैरेटर के नाम से। अब हमने आगे चल के इस को यूज करते हुए नेक्स्ट है इंप्लीमेंटिंग अ 4 बिट कंपैरेटर बाय कैस्केडिंग 2 बिट कंपैरेटर्स। अब 2 बिट्स के कंपैरेटर्स को कैस्केड करवा के मैं 4 बिट का कंपैरेटर बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको ये सर्किट फॉलो करना होगा। आपको 2 कैस्केड करने के साथ साथ कुछ एक्सटर्नल लॉजिक भी लगानी होगी। ठीक है, वो एक्सटर्नल लॉजिक क्या है, ये हैं 3 एंड गेट्स हैं और 2 और गेट्स हैं, और इसमें एक आपकी ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कंपैरेटर होगा जो कि नेक्स्ट 2 बिट्स को कंपेयर करेगा, और एक लीस्ट सिग्निफिकेंट कंपैरेटर होगा जो कि लीस्ट 2 बिट्स को कंपेयर करेगा। तो लीस्ट 2 बिट्स क्या होंगी, A0 A1 B0 B1, और मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स क्या होंगी, A2 A3 4 बिट्स के केस में B2 B3। सो दैट्स वाई इनको M और L का नाम दिया गया है। ठीक है, अब सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, आगे हमें ये एक्सटर्नल लॉजिक भी लगानी पड़ी है इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। सो ये हम काम करते हैं अपने ये डायरेक्ट ऐसे कैस्केडिंग से नहीं हो जाएगा कि आप दोनों जोड़ लें, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी इसकी M जो आपका कंपैरेटर है मोस्ट सिग्निफिकेंट, इसके भी 3 बिट्स आउटपुट है और L की भी 3 बिट्स आउटपुट है। अब इनको कैसे ज्वाइन करें, एज इट इज और कर दें या हमें कुछ और करना पड़ेगा। वो कुछ और ये है कि एक जहाँ तक ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी का ताल्लुक है, वो तो आप जस्ट और कर दें तो आपका काम चल जाएगा, बल्कि और नहीं है, यहाँ पे एंड बी ऑपरेशन। ये देखें, ए ग्रेटर देन बी के केस में ये जो इसकी इनपुट आ रही है ये एंड गेट से आ रही है। ठीक है, और इस एंड गेट में क्या जा रहा है, इसमें ए ग्रेटर देन बी भी जा रहा है और ये ए इज इक्वल टू बी भी जा रहा है। ये इसलिए जा रहा है कि ए ग्रेटर देन बी होगा अगर तो मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स ग्रेटर देन है, तब आप कह सकते हैं ए ग्रेटर देन बी। लेकिन अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इक्वल हो और अगली 2 सिग्निफिकेंट बिट ग्रेटर हो, तब भी ए ग्रेटर देन बी का केस बनता है, इसलिए ये काम किया है। ठीक है, ये इसलिए काम हुआ है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एंड कर रहा है कि ये एंड किस किस के बीच में हो रहा है, ये एंड हो रहा है एक तो एक, ये क्या चीज थी, ए इज इक्वल टू बी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स इक्वल है लेकिन लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इक्वल नहीं है, वो ग्रेटर है, तो उस केस में भी ए ग्रेटर देन बी का केस बनता है। ऐसे ही ए लेस देन बी के केस में मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स अगर इक्वल हो, मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स, ये देखें इसकी इनपुट यहाँ से आ रही है इस एंड गेट से। अब इसे आखिरी एंड गेट पे जरा गौर करें कि मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स तो इक्वल हैं, ये देखें इक्वल, लेकिन लीस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स लेस हैं, तब भी यही केस बनेगा ए लेस देन। और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स ए ग्रेटर देन बी है, तब तो आपने एज इट इज कह देना कि ए इज ग्रेटर देन बी है, और ऐसे ही मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स अगर लेस हैं तो आपने स्ट्रेट अवे कह देना है ए इज लेस देन बी है। ठीक है जी। और इक्वल इक्वल के केस में, अब इक्वल के केस में सारी की सारी बिट्स, चारों की चारों बिट्स इक्वल होनी चाहिए, ये मोस्ट की भी और लीस्ट की भी, इसलिए वो ये देखें ए इक्वल टू बी के केस में एंड कर रहा है कि एक तो ए इज इक्वल टू बी हो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का भी और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का भी ए इज इक्वल टू बी हो, उस केस में आपने ए इज इक्वल टू बी कहना है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों में एंड लगाओ। ठीक है, यहाँ पे कोई आगे और गेट नहीं है, जबकि यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। वो 2 कंडीशंस क्या थी मैंने बता दी आपको। ठीक है, ये कंफ्यूजन है तो पूछ लें कि ये एंड और लॉजिक कैसे बनी है बिफोर वी इम्प्लीमेंट इट। चलें इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इस केस में अब हमारी कितने हो गए, 4 बिट्स किए हैं इनपुट। तो अब वापस आते हैं अपने सिमुलेटर पे। अब देखें A0 A1 A2
A3, ये मेरी 4 बिट्स की पहला बाइनरी नंबर आ गया, और ये B0 दूसरा बाइनरी नंबर। ठीक है, ए और बी आ गए। अब आउटपुट पे आपके पास कितनी, वही 3 केसेस हैं, या आपके पास ए लेस देन बी का केस है, या ए इक्वल बी का केस है, या ए ग्रेटर देन बी का केस है। ठीक है, आउटपुट आपकी 3 बिट्स की ही होगी, कोई एक इनमें से आउटपुट 1 होगी। अब मुझे 2 कंपैरेटर चाहिए, जो मैंने अभी 2 बिट्स के कंपैरेटर पिछली एग्जांपल में बनाए, उसी को हमने यूज़ करना है 2 टाइम्स। सो ये 2 बिट कंपैरेटर, ये मैं 2 उठा लेता हूँ इधर से। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसको आप ऊपर वाले को m कह देते हैं, नीचे वाले को l कह देते हैं। और ये देखें, A0 B0 A1 B1 इसके A और B में आ जाएंगे। सो इसके A0 A1 B0 B1, ऐसे यहाँ पे अब इसके A0 से A2 कनेक्ट हो जाएगा, और A1 से A3 कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही B0 से B2 कनेक्ट हो जाएगा इसके, और B3 से B1। तो ये 2 कंपैरेटर्स बन गए। अब आपने ये आगे ये लॉजिक लगानी है। सो पहले के लिए क्या, और गेट चाहिए मुझे, 3 एंड गेट्स चाहिए, और कितने इनपुट्स वाले चाहिए, ये 2 बिट्स वाले ही हैं, सारे 2 बिट्स वाले हैं। तो 3 एंड गेट्स हैं, मैं 3 एंड गेट्स पकड़ लेता हूँ, और 2 और गेट्स चाहिए मुझे, ये 2 और गेट्स आ गए। पहले आप देखें a लेस देन बी वाला केस, क्योंकि ऊपर मैंने a लेस देन बी लिखा है। तो a लेस देन बी में एक तो यहाँ से a लेस देन बी वाली वायर आ रही है, और दूसरी वायर आ रही है ये a इज इक्वल टू बी और a लेस देन बी के बीच में। तो एक तो यहाँ से आ रही है a लेस देन बी वाली वायर, यहाँ पे इसको कनेक्ट करा दें आउटपुट से, और दूसरी आ रही है इस एंड गेट से, जो कि फर्दर आगे कनेक्टेड है। एंड गेट की इनपुट्स में क्या है, फर्स्ट इनपुट ये है a इज इक्वल टू बी वाली, ऊपर वाले की a इज इक्वल टू बी, सो a इज इक्वल टू बी ये है ऊपर वाले, ये फर्स्ट इनपुट हो गई। और सेकंड इनपुट इसकी क्या है, a लेस देन बी नीचे वाले का, सो a लेस देन बी नीचे वाले का ये रहा। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, a लेस देन बी। अब ऐसे a ग्रेटर देन b का केस भी देख लेते हैं। ऊपर से जो m कंपैरेटर है उसका a ग्रेटर देन b जो आ रहा है, इसको से, so इसका a ग्रेटर देन b ये रहा, सॉरी ये a ग्रेटर देन b ये है ना, एक तो ये आ जाएगा, ये इधर लगाना, सॉरी ये a ग्रेटर देन b है, और दूसरी इनपुट इसकी यहाँ से आ रही है एंड गेट से। वो एंड गेट क्या कर रहा है, वो एंड गेट में एक तो a इक्वल b का केस आएगा ये वाला, और दूसरा केस आएगा यहाँ से a ग्रेटर देन b का, ये हो गया। और तीसरी चीज आपकी a इक्वल टू बी की है, ये इज इक्वल टू बी, दोनों में a इज इक्वल टू बी, ऊपर का भी a इज इक्वल टू बी, a इक्वल बी इसमें जाएगा, और यहाँ से भी a इक्वल टू बी। दिस इज अवर a इक्वल टू बी का केस। सर देखिए ये हमारी हाईलाइट हो गई, क्यों हाईलाइट हो गई, क्योंकि इस वक्त सारे 0 0 0 0 0 पे दोनों नंबर्स इक्वल हैं, इसलिए a इक्वल बी ऑन हो गया।
अब a लेस देन b का केस देख लेते हैं। a को सारे को 0 रखते हैं, b को किसी एक को बिट को 1 करें तो a लेस देन b इंस्टेंटली ऑन हो गई। कोई भी एक ऑन करके देख लें तो ये ऑन ही रहेगी जब तक कि ये ग्रेटर रहेगा। ठीक है, सो यहाँ से ये जाहिर होता है कि लेट से मैं इसको 1 कर देता हूँ और इसकी मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 कर रहा हूँ और इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से अगली। इस केस में भी a लेस देन b है। ठीक है, ठीक है, इन सारे केस में a लेस देन b है, जबकि इस केस में a इक्वल b हो जाएगा। ये इस केस में तो ये इक्वल b क्या ऑन होगा। ऐसे ही अगर मैं ये ऑन कर दूं और ये दोनों ऑन कर दूं, स्टिल a इक्वल b है, लेकिन अगर मैं इसको ऑफ करके ये ऑन करूं तो अब a ग्रेटर देन b का केस है। ठीक है, a लेस देन b का केस कब होगा, जब ये ऑन हो जाएगा या ये ऑन हो जाएगा। और अगर ये ऑन हो जाए तो अब मुझे a लेस देन b का केस यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो a इज लेस देन b। अच्छा, ये हम वेरीफाई कर रहे थे तो इक्वल को चेक करने के लिए, वैसे तो इक्वल चेक हो गया था, तो आप दोनों बिट्स को इक्वल कर दें तो ये देखें इसमें भी 0 1 1 1 0 है, 1 1 1 0 है, तो इक्वालिटी का केस है, तो इक्वालिटी वाली बिट 1 है। अब आखिरी a ग्रेटर देन b का केस रह गया, तो a ग्रेटर देन b करने के लिए आप ये कर दें 1 1 1 0 और दिस b इज ऑल 0, सो a ग्रेटर देन b ऑन हो। इसका मतलब है हमारे ये चिप जो है सर्किट 4 बिट्स को सही कंपेयर कर रहा है 4 बिट्स के लिए। तो इसको आप सेव कर सकते हैं 4 बिट कंपैरेटर के नाम से, 4 बिट कंपेयर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। सो 2 बिट्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था, हमें खुद डिज़ाइन करना पड़ा, लेकिन आगे आप देखें कि 4 बिट बनाना हमारे लिए आसान हो गया। उन्हीं को दो को यूज़ करके आप 4 बिट बना सकते हैं। ऐसे ही आप चाहें तो 8 बिट्स का भी बना सकते हैं, दो 4 बिट्स को लगाएं, लेकिन आपको ये एक्सटर्नल लॉजिक का ख्याल रखना पड़ेगा, देखनी पड़ेगी। इस केस में तो ये दो ही हमें केसेस देखने पड़े, लेकिन अगर 4 बिट का होगा ऐसे आपको ऐसे ही सर्किट बनेगा 4 बिट के केस में। ठीक है, इतने ही आप बस आपने यहाँ पे 4 बिट के लगा देने हैं, बाकी आउटपुट्स आपके पास यही होंगी, यही 3 एंड गेट्स लगेंगे, यही 2 और गेट्स लगेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी हमारी आउटपुट तो सेम है ना। 4 बिट के केस में भी 3 बिट की आउटपुट है, ऐसा तो नहीं है कि 6 बिट्स की आउटपुट हो, आउटपुट आपकी सेम रह रही है। आउटपुट आपकी 4 बिट्स की है, ये देखें, चाहे 4 बिट का कंपैरेटर हो चाहे 2 बिट का कंपैरेटर, आउटपुट आपकी 3 बिट्स है। तीन ही डिसीजन लेने हैं, या a लेस देन b है, या a इक्वल b है, या a ग्रेटर देन b है। ठीक है, तो ये आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आप 16 बिट कंपैरेटर बना लें, आप 32 बिट बना लें, 64 बिट बना लें। तो ये काम था, इसको हमने अगर बेसिक लेवल से इम्प्लीमेंट करवाना हो। इसके अलावा एक टेक्निक इटरेटिव सर्किट की भी है, उसके थ्रू हम चाहें तो जितने मर्जी बिट्स का सर्किट इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं और आसान हो जाएगा। आपको ये कैस्केडिंग नहीं करनी पड़ेगी, कैस्केडिंग से बचना हो अगर आप, तो आप ये टेक्निक भी लगा सकते हैं। इसमें आप चाहें तो 1 बिट, ये 2 बिट्स का बनाया हुआ, 3 बिट्स का बना लें, 4 बिट का आपने एक बार मॉड्यूल बना लेना है, उसको आपने रिपीट करते रहना है। जितनी बार रिपीट करते रहेंगे उतनी बार वो उतनी बिट्स का वो कंपैरेटर बन जाएगा। ठीक है, इसमें आपको वो बनाना नहीं पड़ेगा बेसिक सर्किट, जिस हमने पहले ये डिज़ाइन किया, फर्स्ट ये डिज़ाइन किया, फिर हम इस पे गए। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका है कि इटरेटिवली आपकी आउटपुट, आपने एक बार मॉड्यूल बना लेना ये, ठीक है, एक बार में मॉड्यूल बन गया, अब इसी को बार बार रिपीट करते रहना। जिस तरह लूप्स में नहीं होता आइट्रेशन, एक बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं, बार बार वही चलती है, इस तरह इसमें इस केस में भी यही हो रहा है कि लूप, एक किस्म का लूप बन जाएगा। ये एक फीडबैक पाथ दे देना है। अब आगे अगर मुझे 3 बिट्स का चाहिए तो मैं यहाँ पे A2 B2 करके यही मॉड्यूल लगा लूंगा, यही मॉड्यूल यूज कर, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो ये मॉड्यूल भी बड़ा आसान है, जस्ट इसमें एक एक्सक्लूसिव नॉर गेट है और एक एंड गेट है। सो मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ, 3 मेरी इनपुट्स हैं और 3 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। आपने एक ऐसा मॉड्यूल बनाना है जिसकी 3 इनपुट्स हों और एक आउटपुट। ठीक है, एक आपने एक्सक्लूसिव नॉर यूज करना है, एक्सक्लूसिव
नॉर ये, इनको आप नाम भी दे दें तो बेहतर है। इसको आप कह दें A0 B0 और ये इसी तरह नाम दे दें हम इसको A0 B0 या A और B कर दें, A और B, क्योंकि हम नंबरिंग बाद में डाल सकते हैं। और ये आपकी हो जाएगी फीडबैक, इसको आप फीडबैक पाथ है कहलाता है, इसको आप F का नाम दे दें, F स्टैंड फॉर फीडबैक, FB फीडबैक। और आउटपुट आपकी इस तरह है, आउटपुट को आप A इज इक्वल टू B कह दें, A इक्वल B। अब आपका काम आसान हो गया, A एक्सक्लूसिव और A और B के दरमियान हो रहा है एक्सक्लूसिव नॉर, सॉरी। तो ये A और B के दरमियान एक्सक्लूसिव नॉर, और इसकी आउटपुट एंड हो रही है थर्ड इनपुट के साथ। तो एंड गेट भी मुझे चाहिए, इसकी आउटपुट थर्ड इनपुट के साथ एंड करवा दें, और दिस इज योर फाइनल आउटपुट आई गेस, यस दिस इज योर फाइनल आउटपुट। ये आपका मॉड्यूल बना है अभी सिर्फ, ठीक है। अभी हमने डिसाइड नहीं किया। फर्स्ट, अगर आपके पास 1 बिट का कंपैरिजन है, उसके लिए लाजमी है कि यहाँ पे आपकी जो थर्ड इनपुट है इट हैज़ टू बी एट लॉजिक 1, अदरवाइज आपकी आउटपुट सही नहीं आएगी, ठीक है। इसको लॉजिक 1 पे करेंगे फिर ठीक आएगी। देखें अभी हमारी आउटपुट सही नहीं आ रही, दोनों 0 0 पे हैं, A इक्वल B का केस है, इसको हाईलाइट होना चाहिए, नहीं है। तो इसको सही सर्किट बनाने के लिए यहाँ पे आपने लॉजिक 1 दे दी, अब ये सही आउटपुट देगा, ठीक है। 0 0 पे इक्वल है और 1 1 पे भी इक्वल है, तो ये सही आउटपुट तब देगा। इसको अब हमने सेव करा लेना है एज, आप इसको नाम दे दें इक्वल मॉड्यूल का, इक्वालिटी का मॉड्यूल है ना, इक्वल मॉड्यूल, डन। अब आपने एक दफ़ा मॉड्यूल बना लिया, अब इसको बार बार यूज़ करके आप जितने मर्जी बिट्स का चाहें तो कंपैरेटर सर्किट बना सकते। फिलहाल हम 2 बिट्स का बना के देखते हैं, 2 बार इसको यूज़ करते हैं करते हुए। तो ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, तो इसको मैं A0 A1 कह रहा हूँ, B0 और इसको B1 कह देता हूँ। अब आप देखें तो फर्स्ट मॉड्यूल की थर्ड इनपुट हमेशा लॉजिक 1 पे है, तो ये भी मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी। फर्स्ट मॉड्यूल की, ये फर्स्ट मॉड्यूल है, इसकी थर्ड इनपुट लॉजिक 1 पे, तो ये लॉजिक 1 पे मैं कैसे लाऊंगा, यहाँ पे एक पिन बना के इसको यूँ हाई कर दें, तो ये हमेशा 1 पे रहेगी। बाकी हम देख लेते हैं, A0 B0 आ रहा है पहले मॉड्यूल की इनपुट में, तो यहाँ से A0 और यहाँ से B0, ये आ गया। और इसकी आउटपुट सेकेंड मॉड्यूल की इनपुट, थर्ड इनपुट बन जाएगी। सो इसकी आउटपुट सेकेंड मॉड्यूल की थर्ड इनपुट, ये वाली, ठीक है। ये इनपुट बन गई, और इसकी A और B में क्या जाएगा, इसकी A और B में A1 और B1 जाएगा रिस्पेक्टिवली। सो A1 ये रहा और B1 ये, एंड दिस आउटपुट विल बी योर फाइनल रिजल्ट। ये आपका A इक्वल टू B है, सो A इक्वल B। अब देखिए 0 0 0 0 पे A इक्वल टू B ऑन है, और 0 जैसे ही मैंने चेंज किया वो ऑफ हो गया, तो ये 0 1 0 1 पे फिर इक्वल हो गए, ऐसे ही 1 1 पे भी ये ऑन हो जाएगा। ऐसे ही अब मैं चाहूँ तो इसको ग्रो करना चाहूँ, मैंने जस्ट यहाँ पे एक मॉड्यूल लगाया, 3 बिट्स का लेट से मैंने बनाना है, मैं ये करूँगा, यहाँ पे 1 बिट्स ऐड कर दें, ये हो जाए आपकी A2 हो जाए, यहाँ पे B2 हो जाए। इसको अब आपने, ये आपकी फाइनल आउटपुट हो जाएगी और ये फीडबैक पाथ बन जाएगा। और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा और यहाँ पे B2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें तीन बिट्स का बन गया, 1 1 0 1 1 0 इक्वल है, इसलिए इसी तरह आप 1 1 1 कर दें तब भी इक्वल हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरह आप चाहें तो इसको रिपीट करते हुए जितने मर्जी बिट्स का आप कैस्केडिंग करते जाएं। कैस्केडिंग नहीं है, ये इटरेशन कहलाती है, इसको इटरेट करवाते जाएं, और आप जितने मर्जी बिट्स का चाहें तो using this iterative circuit implementation you can implement A is equals to B, you can implement A greater than B,
you can also implement a less than b as well. इनके सर्किट्स थोड़े डिफरेंट है, a इक्वल टू b का सिंपल था, लेकिन a ग्रेटर देन b का थोड़ा सा मॉड्यूल डिफरेंट है। इसका भी मॉड्यूल डिजाइन कर लेते हैं, एक इनमें से एक कब कर लेते हैं, चलें a लेस देन b का कर लेते हैं। दोनों के एक जैसे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा इन्वर्टर का फर्क है। a ग्रेटर देन b में वो यहाँ इस जगह पे इन्वर्टर है, और a लेस देन b पे ये इन्वर्टर ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, ये सिर्फ इन्वर्टर का फर्क है, ऊपर नीचे। ये यहाँ उठ के इधर आ रहा है, ये उठ के इधर जा रहा है, बाकी सेम है। सो मैं a लेस देन b आपको इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ, एक दूसरा आप खुद कर लीजिएगा। तो इसका हम मॉड्यूल बना लेते हैं जल्दी से। एक हम एक्सक्लूसिव, 3 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है, और ये एक एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, 2 एंड गेट्स हैं, एक और गेट है। तो ये इसको हम 3 बिट के नाम से सेव करना चाहें तो कर लें, ना भी करें तो खैर है। 3 बिट कंपैरेटर हमने बनाया था। अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो मॉड्यूल है a लेस देन b के लिए। 3 इनपुट्स आ गई, ये आपकी फीडबैक है, दिस इज योर b, दिस वाज योर a, और a लेस देन b आउटपुट। एक एक्सक्लूसिव नॉर गेट चाहिए हमें, और क्या क्या चाहिए, एक्सक्लूसिव नॉर, 2 एंड, एक और 2 एंड, एक और एक इन्वर्टर भी है, एक इन्वर्टर। अब आ जाए वापस, एक्सक्लूसिव नॉर में a और b जा रहा है, a और b एक्सक्लूसिव नॉर, और इसकी आउटपुट इस एंड के साथ हो रही है। सो देयर शुड बी एन एंड गेट इन हियर, और इसकी आउटपुट इस एंड गेट में जा रही है, और यहाँ से ये 0, लॉजिक 0 भी आपने देना है। उस केस में लॉजिक 1 था, इस केस में लॉजिक 0 है मॉड्यूल 0 के अंदर। देन आई हैव अनदर एंड गेट जिसमें a इन्वर्ट होके जाएगा, और b एज इट इज जाएगा। सो a नॉट जाएगा, जस्ट दिस, और b एज इट इज जा रहा है। एंड देन इन दोनों की आउटपुट और होके हमारे पास फाइनल आउटपुट आ रही है, ये और होके फाइनल आउटपुट आ रही है। तो ये हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। इसको आप कह सकते हैं लेस मॉड्यूल, ये लेस देन के लिए मॉड्यूल है। सो लेस मॉड्यूल, जब आपने ये डिज़ाइन कर लिया लेस देन का मॉड्यूल, अब इसको यूज़ करते हुए आप कैस्केडिंग करके लेट्स से 2 बिट्स का बनाते हैं। सबसे पहले A0, A1, B0, B1। तो आपको ये 2 मॉड्यूल्स चाहिए होंगे, और इसकी जो फर्स्ट वाले की है वो लॉजिक 0 पे है, ये थर्ड इनपुट, फिर फीडबैक इनपुट। सो ये लॉजिक 0 ये आपका हो गया, ये लॉजिक 0। इसको मैं ऑन 1 पे नहीं रखूँगा बल्कि ऑफ पे रखूँगा, तो ये लॉजिक 0 पे रहेगी। बाकी काम आपने वैसे ही कर लेना है। इसमें A0 B0 कनेक्ट करें फर्स्ट वाले में, तो A0 B0, इसको फीडबैक दे दें जैसे हमने इक्वालिटी के केस में किया था, और यहाँ पे A1 B1 आ जाए, A1 B1, और ये आपकी आउटपुट आ जाएगी A लेस देन B, A लेस देन B, ये आपकी फाइनल आउटपुट है। सो अभी देखें तो 0 0 0 0 इक्वालिटी का केस है, इसलिए वो हाईलाइट नहीं हो रहा। अगर मैं B की कोई भी बिट 1 कर दूंगा तो A लेस देन B का केस हो जाएगा, और वो एक्टिव हो गया, चाहे ये कर दें चाहे दूसरी बिट कर दें। ठीक है, अब अगर A0 ये है, अब A को B से छोटा होने के लिए B1 को ग्रेटर होना पड़ेगा। तो B1 ग्रेटर तब होगा जब इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होगी। सो स्टिल A लेस देन B का केस है, लेकिन अगर ये कर देंगे तो फिर नहीं रहेगा, और 1 1 में भी A लेस देन B है। जब A भी 1 1 B भी 1 1, अब A लेस देन B नहीं रहा बल्कि A इक्वल भी हो गया, तो वो ऑफ हो गई। सो ऐसे ही आप चाहें तो
ग्रेटर का मॉड्यूल बना के ए ग्रेटर में, अब इसको मैं 3 बिट भी बना सकता हूँ, एक्सपेंड करना चाहूँ एक और लेस मॉड्यूल लगा के 3 बिट कंपैरेटर बना सकता हूँ, 4 बिट कंपैरेटर बना सकता हूँ, 5 बिट, जितना चाहें आप उतने इटरेट करवाते रहें इन मॉड्यूल्स को, और यू कैन कम अप विद एनी बिट नंबर ऑफ बिट्स कंपैरेटर। तो ये लास्ट टाइम था जब मैंने आपसे कहा था कि आपको इम्प्लीमेंट करना, और आप लोगों की आप लोग ने कहा था नहीं हम नहीं कर सकते, या हम ये सिमुलेटर यूज़ नहीं करते। तो मेरे जी जहन सर, ये हमने किया था, हम्म, ये तो किया था, मैम ने भी करवाया था सर। अच्छा ये कर लिया सर्किट इम्प्लीमेंट इटरेशन के थ्रू किया है? जी जी सर, किया, आइट्रेशन के थ्रू भी, वैसे भी किया था जी दूसरी सर तरीके किया से। था यार। अच्छा 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 अच्छा, तो पहले बता देते। खैर अब इसमें भी इम्प्लीमेंट करवा दिया मैंने आपको। अब वो तो आपने अपने मॉड्यूल में किया होगा उसमें, सिमुलेटर जो आप यूज़ कर रहे हैं। जी सर। तो ये उसके पीछे मैंने आप थ्योरी से लेके चला हूँ, ठीक है, ट्रुथ टेबल से लेके चलो कि कैसे बनता है, क्या इसकी लॉजिक है, तो वो मैंने आज आपको थ्योरी से हमने स्टार्ट लिया और एंड हमने प्रैक्टिकल इटरेशन पे स्टॉप कर लिया। सो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब तो आपने तीसरी बार हो गया ना आपका, एक तो थ्योरी का लेक्चर लिया, फिर आपने लैब में भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और आज तीसरी बार इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ऐसा ही जी है? सर, समझ आ गया। जी सर, थैंक्स। चलें, दैट्स गुड।